सबसे बड़ी बात यह है कि माँ सीता की धरती है ये सर, माँ सीता की धरती है ना। अयोध्या का पूरे दुनिया में चर्चा होता है और यहाँ नहीं होता है। हम भी बोलते हैं जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीताराम भी तो बोलिए, माँ का नाम पहले जुड़ता है। फिर यहाँ कुछ होता है विकास क्या? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सामने जो आप ये स्टिकर देख रहे हैं, अदौरी खोरी पाकर पुल निर्माण के लिए वर्षों से संघर्षरत रहे हैं। अब चेहरा भी देख लीजिए, संजय जी संघर्ष के नाम से जाने जाते हैं। इनके साथ में कुछ और चेहरा हैं, हम जानना चाहेंगे। सर क्या नाम हुआ? रविंदर कुमार। आपका सर? मुकेश कुमार। आप पूर्व सैनिक हैं? अनिल कुमार। आपका नाम क्या हुआ? जयप्रकाश कुमार। रविरंजन कुमार। यहाँ आजाद चौक रेलवे गुमती है और सामने आप देख रहे हैं ये अधूरा ओवरब्रिज, जिस पर कुछ लोग अपना स्टिकर लगाते हैं, अपना पंपलेट साटते हैं कि ताकि हमारा प्रचार हो जाए। लेकिन इस बीच सीतामढ़ी जिला के हजारों और लाखों लोग जो रोज इस सड़क से गुजरते हैं, न जाने रोज यहाँ कितने लोग चोटिल होते हैं और कितने लोग दम तोड़ते हैं। घंटों इस जाम में सिसकियाँ लेते हैं। हालात ऐसा है कि ये ओवरब्रिज सिर्फ हमारा मामला नहीं है, ये जो आंदोलनकारी हैं संजय जी, उनका मामला नहीं है। ये ओवरब्रिज सीतामढ़ी जिला के 35 लाख लोगों का मामला है, जहां रोज लोग सिसकियां भरते हैं, रोज लोग का एम्बुलेंस फंसता है, एम्बुलेंस में लोग कराहते रहते हैं। ये स्थिति आप देख रहे हैं, अभी गिरते गिरते बचे हैं। हालात जो है बद से बदतर है। हम यहाँ संघर्षशील लोगों के साथ आए थे कि ताकि समस्या को देख सके, लेकिन लोगों को आप गिरते हुए देखते हैं और किस तरह ये ट्रेन आने वाली है और गुमती बंद है। अब ये कितना देर बंद रहेगा ये समझ से परे है, लेकिन यहाँ जो स्थिति आप देख रहे हैं कि गुमती गिरने के बाद भी चूँकि लोगों को शायद इतना देर रुकने का धैर्य लोगों के पास नहीं है। संजय जी, बात हम शुरुआत करते हैं सीधा वहीं से। रोज से सकती जिंदगियां, 35 लाख से अधिक की आबादी, हमारे सांसद और कई विधायक जिन्हें जिता करके हम लोगों ने ताज दिलाया। किसी की सरकार बनी, कोई विपक्ष में रह गए, सीतामढ़ी की जनता सशक्ति रह गई। आखिर ये सिलसिला कब तक, क्या आपको भी खुद पता है कि सिलसिला कब तक चलेगा? ये मुकुंद जी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत सीधा नहीं है। हालांकि सीधे तो हमारे सांसद विधायक भी नहीं है, और जो हम हमारे शब्द का प्रयोग करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं केवल सांकेतिक शब्द है, क्योंकि अब वो हमारे तो है ही नहीं, वो केवल अपने दलों के हैं, अपनी कुर्सी के हैं। नेताओं के लिए यह एक महज मुद्दा है, लेकिन जनता के लिए यह समस्या है। समस्या इसलिए है कि एम्बुलेंस यहाँ फंसता है और मरीज दम तोड़ देता है। समस्या इसलिए है कि पिछले 2 मिनट में मैंने 3 मोटरसाइकिल को गिरते देखा है। समस्या इसलिए है कि देखिए लगेज कैसे संभालना पड़ता है। समस्या इसलिए भी है कि इस समस्या को केवल जनता समस्या समझती है, नेता केवल इसको मुद्दा समझते हैं। और जब तक नेताओं के लिए समस्या हम पैदा ना कर दे, तब तक इसको नेता समस्या का दर्जा देंगे नहीं। आज हमारी पहली बैठक थी सीतामढ़ी में, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्थल निरीक्षण के लिए आए हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो रोज देखते थे, लेकिन अब इसको और गंभीरता से देखना होगा, क्योंकि इसको गंभीरता है देखने के लिए एक संघ समिति का निर्माण हो गया है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसको विकास स्तंभ कह दिया जाए तो इसमें कहीं कुछ गलत नहीं होगा। इस पे डॉक्टर साहब अपन प्रचार लिखाए हैं, यहीं पर जो है फ्लैक्स वाला अपन प्रचार लगाया हुआ है। इसको हम लोग को तुरंत सफा चट कर देना है और इस पे ओवरब्रिज निर्माण संघ समिति का पूरा बैनर से तोपना है। और अगली बार जब हम आंदोलन यहाँ कर रहे होंगे तो इस पिलर पर चढ़कर और 3.5 फीट का माइक लेकर चिल्ला रहे होंगे, यह बता रहे होंगे कि नेताओं जागो, क्योंकि कुछ चिरपिरे जाग गए हैं और जब ये जागे हैं तो देर सवेर पूरी जनता जाग जाएगी।
सवाल यहाँ पे यह है कि शर्म की बात उन विधायक और सांसदों के लिए है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम खूब बोले हैं, हम चिट्ठी लिखे हैं, अखबार में उनका चिट्ठी आ जाता है, लेकिन काम नहीं होता है। जब जनता के द्वारा चुनल गए विधायक और सांसद के सदन में बाप बाप चिल्लाने से अगर ये ओवरब्रिज नहीं बन सकता है, तब तो हम ही लोग को ना बाप बाप। बड़ी बात यहाँ ये है सर, बड़ी बात ये है कि 35 लाख लोग जिनके घरों से वोट देते हैं नेताजी को, चाहे वो किसी भी पार्टी दल के हो, मरते तो उनके परिवार के लोग हैं जो वोट देते हैं। नेताजी जीतते हैं 4 चक्का गाड़ी से या हवाई जहाज से दिल्ली और पटना चले जाते हैं। सीतामढ़ी का आम जनता, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, राजद हो, किसी भी पार्टी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, वोट किस लिए देते हैं? कि हमारी माँ बहन सुरक्षित रहे। कलेजा का टुकड़ा एक बेटा एम्बुलेंस में बैठा है, वो दर्द से छटपटा रहा है, हमें शर्म नहीं आता है कि हम अपने नेता से नहीं पूछते हैं कि बता तूने वोट लिया और जाके तू पटना बैठ गया। सवाल सीतामढ़ी की जनता नहीं करती है, कसूरवार हम है या सिर्फ नेता, ये बताइए। सबसे पहले जो ओवरब्रिज निर्माण समिति में सब लोग स्वागत करते हैं और मैं ओवरब्रिज निर्माण समिति के माध्यम से विधायक और एमपी से निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र इस कार्य निर्माण में सहयोग करें। हमने आपसे पूछा कि 35 लाख सीतामढ़ी की जनता, उसकी बहू बेटी सिस्कियां लेती है, मरती है, उनका बेटा यहाँ तड़पता है, ये नेताजी का बेटा नहीं तड़पता है। मंत्री जी का बेटा बीमार पड़ेगा तो हवाई जहाज से उड़ा के आसमान से ले जाएगा। दोषी कौन है इस नर्क के लिए? दोषी सीतामढ़ी की जनता, आप और हम हैं या कि सिर्फ नेताजी हैं, ये बताइए। घुमा कर जवाब मत दीजिए। नहीं सर, घुमा कर जवाब मत दीजिए, घुमा कर जवाब मत दीजिए। आज जनता जागी है, जनता ने वोट किया, जनता जागी है और जनता की मांग है, 35 लाख जनता की मांग है कि ये निदान हो। यहाँ हम लोग भी हैं। सर बताइए, क्या नेताजी का बाल बच्चा तरफता है क्या? नहीं पब्लिक का, इससे तो पब्लिक तरफ पब्लिक लोग हो रहे हैं। ये मुद्दा बहुत जल्दी ये मुद्दा सिर्फ संध्या जी का है क्या? ये मुद्दा मेरा है क्या? ये मुद्दा 35 लाख जनता की है कि नहीं है? सीतामढ़ी जिला के पूरे जनता का है, समझ जाइए सर। कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो। एक बात पूछिए, अगर ये लोग आंदोलन करते हैं, सर सीतामढ़ी की जनता बताइए, चूंकि आज हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, हमें पता चला, हम यहाँ सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, में कितना मर जाता है सर, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, अगर ये लोग आंदोलन करते हैं इस मुद्दा को लेकर, तो क्या ये मुद्दा सिर्फ इनकी तो नहीं है? नहीं। अगर आप लोगों को सोशल मीडिया से भी पता चलता है कि इस पुल को लेकर के लड़ाई चल रही है, तो क्या आप लोग उसमें सहभागी नहीं बनेंगे? ये मुद्दा सीतामढ़ी जिला का है, ट्रेन गुजर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ सीता की धरती है ये सर, माँ सीता की धरती है ना। अयोध्या का पूरे दुनिया में चर्चा होता है और यहाँ नहीं होता है। हम भी बोलते हैं जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीताराम भी तो बोलिए, माँ का नाम पहले जुड़ता है। फिर यहाँ कुछ होता है विकास क्या? नहीं हो रहा है। हम लोग जात धर्म के नाम पर वोट कर देते हैं, यही ना मतलब है कहीं ना कहीं। मुकुंद जी, पूरा भ्रम का स्थिति है। सरकार एक तरफ कहती है कि नारी और पुरुष बराबर है, लेकिन अयोध्या और सीतामढ़ी को बराबर नहीं करना चाहती है। आप देखिए, जिस राम के नाम पर पूरे देश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्या उस जानकी के नाम पे बिहार में एक छत्र किसी दल का राज नहीं हो सकता था? लेकिन ये लोग वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते। ये लोग मतलब दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, तो मगध, तो मिथिला, और इसमें हमको बांट कर रख दिया है। अभी सलमान सागर जी आपसे बात कर रहे थे, वहां पर माँ सीता की बात चल रही थी कि माँ सीता की इस धरती का उपेक्षा क्यों? आपने ही बताया था कि बेटा और बेटी में फर्क करने के लिए सरकार नहीं कहती। बिल्कुल। लेकिन बेटी अगर सीता है तो ये सीतामढ़ी की धरती पर सीता कल भी तड़प रही थी, सीता आज भी तड़प रही है। बिल्कुल, सीता हमेशा से तड़पती रही है। उस समय राम जी के इंतजार में थी, यहाँ सीतामढ़ी में विकास के इंतजार में है। हम कितना भी कह लें नारी सशक्तिकरण, जब जयकार की बात होती है तो सियाराम कहते हैं। और कुछ लोगों ने तो मुझे लगता है एक दल विशेष ने इसको श्री राम का दर्जा शायद इसीलिए दिया कि सीता को अलग लेके चलना है, केवल राम 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 करते रहना है। अरे हम अल्लाह भी बोलेंगे सर, हम अल्लाह भी बोलेंगे, हम श्री राम भी बोलेंगे, सीताराम भी बोलेंगे, हर कुछ बोलेंगे, लेकिन ये जो ओवर ब्रिज है ना, ये ना किसी एक अल्लाह के लिए है, ना राम के लिए, ना सीता के लिए, ये सबके लिए, सभी धर्म के मानने वाले लोग यहाँ से चलते हैं। सबका कष्ट है कि नहीं है? बहुत कष्ट है सर, बहुत कष्ट है। बात ये नहीं कि सिर्फ विकास नहीं होता है, मुद्दा ये कि जनता चाहती नहीं कि विकास हो, नहीं समझे, सोच वो है।
कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ सब जा रही थी, प्रेग्नेंट औरत जाम में फंसी हुई थी। जाम में फंस करके जाते जाते हॉस्पिटल में उनके लड़का का डेथ हो गया। जो कुछ दिन पहले क्या, कुछ दिन पहले की बात है, आधे दिन के कहा 4-5 दिन की 4-5 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है। डेट हो गया। आए दिन यहाँ पर लोग जाम की वजह से कुछ न कुछ हादसा होते रहता है। अभी आप देखे होइएगा कि कितना यहाँ पर घटना हुआ है। कोई सांसद विधायक आते कोई नहीं देखने है, न कुछ होता है। तो असल में एक पूरा चक्र है लंबा जाना था। मुकुल जी, पूरा चक्र ये है कि जब विधायक बनता है तो उसके लिए आवास अलॉट कर दिया जाता है पटना में। अरे आप मंत्री थोड़े हैं कि दिल्ली आपका मंत्रालय में काम है। विधायक का आवास पटना में हो जाता है, विधायक पटने में मस्त हो जाता है, यहाँ समस्या तक आता नहीं है। सांसद सर का आवास दिल्ली में हो जाता ये है। जो समस्या है, नेताजी का बाल बच्चा कभी एम्बुलेंस में फंसता है? नहीं फंसता, कभी नहीं फंसता सर, कभी नहीं फंसता। 4 दिन पहले मेरा इनका कल गया था एम्बुलेंस से, कभी भी नहीं एक फंसता। बात बताइए, कभी भी नहीं फंसता। जब हमारा बाल बच्चा ले लिया चला गया। ओवर ब्रिज में गरीब का बच्चा मरा है। अगला बार में ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक का भी पैसा मरता है, हर कुछ चलता है। मिल के जनता किसान भी पैसे के लिए तरस रहा है। और ये ओवर ब्रिज जो जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, ये हमारा मुद्दा है पत्रकार का, ये इन लोगों का मुद्दा है या आपका भी मुद्दा है? बताइए कि ओवर ब्रिज बनना चाहिए, पब्लिक को भी। ये सभी का मुद्दा है ना। ये जो कष्ट, अभी ये कोई एम्बुलेंस आए और अस्पताल से या गांव से, उसमें हमारा आपका बच्चा तड़पता है। ये मुद्दा किसका है बाबू? आप लोग बच्चे हो, ओवर ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए सर, बनना चाहिए। गरीब मारा जा रहा है। बहुत जरूरी है ये ब्रिज, ओवर ब्रिज बनना है। तो पिछले कुछ दिन पहले एक आदमी का ये हो गया।